नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। मुस्लिम क्षेत्र के मंदिरों पर आम मुस्लिम में नहीं, माफियाओं ने कब्जा किया। माफियाओं का न कोई धर्म न कोई ईमान। हजरत मोहानी इन्हीं उजड़े मंदिरों में कृष्ण भक्ति के गीत गाते थे। कानपुर में मुस्लिम क्षेत्र पर स्थित कुछ मंदिरों के हाल बहुत बुरे हैं। हकीकत यह है कि इन मंदिरों पर आम मुस्लिमों का कब्जा नहीं है, बल्कि अपराधी व भू माफियाओं का कब्जा है। इन भू माफियाओं का न कोई दिन है न कोई ईमान है, यह सिर्फ पेशेवर माफिया हैं। किसी समय इन क्षेत्रों पर हिंदू आबादी रहा करती थी। दंगे में ध्रुवीकरण हुआ और मुस्लिम क्षेत्रों से हिंदू वहां से पलायन कर गए। उन मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हुई। नियमित रूप से पलायन किए हुए हिंदू भी वहां पूजा करने नहीं आए। किसी भी सरकार ने भी इस चीज का कभी ध्यान नहीं दिया। यह जिम्मेदारी है पूर्व सरकारों की थी कि उनको भी मंदिर संरक्षित करने का इंतजाम रखना चाहिए था। हकीकत यह है, जिन मंदिरों पर महापौर जी ने अभी कहा है, उन मंदिरों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वरिष्ठ पत्रकार हजरत मोहनी भी सीढ़ियों में बैठकर कृष्ण भजन गाते थे। आज उन मंदिरों का रखरखाव करने वाला कोई नहीं है। कुछ समय उपरांत सद्भ्रांत मुस्लिमों ने जब मंदिरों का यथास्थिति में रखने का प्रयास भी किया, तो उनको माफियाओं का कुकोपभाजन बनना पड़ा और माफियाओं ने मंदिरों की जगह कब्जा कर ली। अब इन मंदिरों का जीर्णोद्धार यदि हो तो इसमें प्राथमिक चिकित्सा का एक डॉक्टर भी कुछ देर के लिए बैठे तथा कुछ सामाजिक एक्टिविटीज जैसे प्याऊ व अन्य जनसेवा का कार्य भी एनजीओ के द्वारा हो। नगर निगम व अन्य विभाग भी थोड़ी जिम्मेदारी लें। कानपुर से संवाददाता अजय पत्रकार की खास रिपोर्ट। मैं अजय पत्रकार अभी कानपुर के मुस्लिम क्षेत्रों पे कुछ जगह मंदिर बड़ी दुर्दशाग्रस्त थे। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने वहाँ पर जाकर के निरीक्षण किया और ये पाया कि मंदिरों की बहुत बुरी स्थिति थी। वहाँ कहीं बकरे पले हुए हैं, कहीं कुछ आसपास गंदगी बहुत थी और उन मंदिरों पे दुकानें लोगों ने करा ली थी। एक मशहूर दुकान थी, उसमें बिरयानी की दुकान खुली थी, लस्सी की खुली थी। प्रमिला पांडे वहाँ गई, चूँकि वो टेस्ट की जगह थी, मंदिर थे और वो मंदिर अति प्राचीन थे, तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया। ऐसे 7 मंदिरों का उन्होंने अभी दिया है, जिसमें 3 मंदिरों के उनको जो अवैध कब्जा थे उनको नोटिस दे दिया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने किया, कुछ फ़िरका परस्ती माफियाओं ने उन जगहों पे, मंदिरों की जगहों पे कब्जा किया। आम मुस्लिम ने नहीं किया। लगभग 151 मंदिर ऐसे हैं जो मुस्लिम क्षेत्रों में हैं, सरकार और प्रशासन की जो उस पे हैं। इसके पहले जब हेमंत नंदन बहुगुणा थे, उन्होंने भी एक लिस्ट बनवाई थी। जब रामनरेश यादव थे, उन्होंने भी बनवाई थी जब चीफ मिनिस्टर थे। तो 151 में लगभग 25 मंदिर ऐसे हैं जो बिल्कुल सही अवस्था पे हैं। अधिकतर मंदिरों पे लोगों ने कब्जा कर लिया। ये भी सच है कि वहाँ पे लोग पूजा करने भी नहीं गए, चूँकि मुस्लिम एरिया था। कई बार शहर में तनाव हुआ, इस कारण लोग भी नहीं गए। मगर प्रमिला पांडे ने जो 3 लोगों को उनको नोटिसें भी दी हैं और जो नोटिसें दी हैं, उन लोगों ने इन मंदिरों का उपयोग कहीं किसी ने अपने घर रहने के लिए नहीं किया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने, वो भी माफियाओं ने, जिन्होंने ज़मीन पर अवैध कब्जे किए, उन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी दुकानें, अपने बड़े बड़े रिहाइश उसमें बना लिए। ये मंदिर ही नहीं, मूलगंज चौराहे के पास एक गिरजाघर है जो बहुत बड़ा गिरजाघर है और उस गिरजाघर में वहाँ के लिए, उसके लिए हॉस्पिटल का प्रस्ताव भी था और दूसरी और अदर कंट्रियों से भी आया था कि उसमें एक हॉस्पिटल बने, उस पर भी कब्जा है। इस तरह से कई जगह। अच्छा, हकीकत ये है कि इन मंदिरों में अष्टधातु की मूर्तियाँ भी थीं। अष्टधातु की मूर्तियाँ भी गायब हो गई, बहुत कीमती। मगर इन जिन 3 मंदिरों पे जहाँ पे प्रमिला पांडे गई, इसका एक इतिहास है और वो इतिहास ये है कि जो यहाँ हजरत मोहानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका एक बहुत बड़ा इतिहास था। उन्होंने इसी मंदिर पे बैठ के एक गज़ल लिखी थी जो पूरे दुनिया में गाई जाती है। वो है, चुपके चुपके रात में आंसू ना बहाना, चुपके चुपके रात में आंसू ना बहाना। जब भी हजरत मोहानी जब भी हज जाते थे, उसके बाद मथुरा जाते थे और इसी मंदिर पे बैठते थे जा कर के। हजरत मोहानी ये कहते थे, नाम नबी भगवान राम, सनातनी मुसलमान मोहम्मद साहब ने कहा था कि हिंद से ठंडी हवा आती है।
ये हज़रत मोहानी कहते थे। हज़रत मोहानी के एक वो था कि हसरत को भी कबूल हो, हसरत की भी कबूल हो, मथुरा में हाजिरी सुनते हैं आशिकों पे, तुम्हारा करम है ख़ास। इस मंदिर में बैठ के उन्होंने ये कल्पना की थी और ये एक गज़ल, एक कविता कही थी। उनकी एक कविता और है जो सब जगह मशहूर है भजन, मोरे छेड़ करत नंदलाल लिए ठारे अबीर गुलाल, मेरे छेड़ लिए मोरे छेड़ करत नंदलाल लिए अभी ठारे अबीर गुलाल। ये भी रचना यहीं पे मंदिर पे की थी। और उनका एक और था बहुत मशहूर जो इसी मंदिर पे किया था उन्होंने रचना, ये उस समय की पत्रकार पेपरों में भी छपा था, मन तीसे प्रीत लगाई, मन तीसे प्रीत लगाई, कन्हू काहू और सूरत अब काहे को आई। तो इस मंदिर का एक बहुत बड़ा उल्लेख है। यहाँ पे कतई हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर इन मंदिरों पे प्रमिला पांडे जो कर रही हैं, अगर उसमें अवैध कब्जे हैं माफियाओं के, उसका गलत उपयोग हो रहा है व्यापारी, ये ठीक है, मगर अगर उसमें वो अम्मा रसोई भी बनवा दें, उसमें कोई डॉक्टर भी बैठा दें, अस्पताल भी बैठा दें, ताकि आसपास के लोगों का प्राथमिक उपचार हो सके, तो शायद एक बहुत अच्छा वो होगा। और ये याद रखिएगा कि ये शहर कानपुर है, यहाँ पे मस्जिदें भी पुरानी नहीं, मंदिरें भी नहीं। 1913 में मेस्टन रोड में जानबूझ के अंग्रेज़ों ने लड़वाने के लिए बीच वाले मंदिर के सामने एक मस्जिद थी मछली बाज़ार में, उसका वजू खाना तोड़ दिया था। तो हिंदुओं ने पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में विरोध कर दिया था, सड़कों पे उतर आए थे, अंग्रेज़ी सेनाओं की मुखालफत की थी, जिसमें मुस्लिम ने उनका साथ दिया था। और फिर 1914 में उसी जगह से हिंदू मुस्लिम ने मिलकर रबीउल अव्वल का जलूस निकाला था, जो कि एशिया का, विश्व का सबसे बड़ा जलूस है। और जहाँ तक प्रमिला पांडे का है, तो प्रमिला पांडे जब बच्ची थी तब से भी मंदिरों में जाती थी। मंदिरों के श्रृंगार, मंदिरों के धोना हमेशा आनंदे सर जाती हैं। इसी कारण उनके पति ने उनको एक स्कूटी खरीद के दे दी थी। इसके अलावा प्रमिला पांडे की एक खासियत ये भी रही है कि शहर में एक बार एक तनाव हुआ था झूले वाले पार्क ग्वालटोली में। उस समय तत्कालीन डीएम दिनेश सिंह थे। उस समय प्रमिला पांडे उन मृतकों और घायलों से मिलने के लिए मकबरे में अकेले गई थी, और वो चप्पल उतार करके वहाँ पे मस्जिद में भी, जामा मस्जिद पे गई थी। वहाँ पे उस समय वहाँ के जो मुस्तहिद बहुत विद्वान वो थे असगर साहब, उन्होंने कहा था कि ये शिष्ट महिला हैं। डीएम को भी ताजुब हुआ था, और उन्होंने उस समय एकता की एक मिसाइल कायम रखी थी। उनसे उम्मीद की जाती है कि हमेशा उनका एक अपना वो रहा है, ये चीज़ हिंदू मुस्लिम ना है। परंतु इधर जो 92-93 के दंगे हुए थे, उसमें कुछ पूजा स्थल हल्के से क्षतिग्रस्त किए गए थे। हकीकत यह है कि मुस्लिम एरियो पे मंदिर किए गए थे, और कुछ हिंदू एरियो पे कुछ मस्जिदों को भी चोट पहुंचाई गई थी। हालांकि उस जख्म को लोग भूल गए, मगर कानपुर के इतिहास में किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, और ना ही किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है। दूसरा यहाँ का एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे टाट मिल चौराहे पे एक मंदिर मस्जिद दोनों के रास्ते एक हैं, और दोनों पे लोग एक रास्ते जाते हैं। कभी कोई यहाँ पे इस तरह का डिस्प्यूट नहीं हुआ है। इन माफियाओं की वजह से ये है, और माफियाओं को कतई भी इनको सफल नहीं होने देना है। 1990 से और 2022 के बीच में लगभग 20 बार तकिया पार के पास डिस्प्यूट हुआ। वहाँ पे एक शिव साहे मोहल्ला है जहाँ पर काफ़ी मंदिर थे, और वो मंदिर वो हो गए। इसके अलावा कई और जगह ये मंदिर हैं आज भी। हाजी मुश्ताक सोलंकी जहाँ पेश बाग में रहते हैं, उन्हीं के घर के सामने एक मंदिर था, वो हमेशा पुतवाते थे। जहाँ वो जाजमऊ में रहते थे उसके बगल में एक मंदिर था, उन्होंने उस मंदिर को जीर्ण शीर्ण वो ठीक कराया था। और इस कानपुर का इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल हैं कि वास्तव में जिसमें उन्होंने मंदिर और मस्जिदों का ध्यान रखा है। ये याद रखिएगा, आम मुसलमानों को इनसे कोई मतलब नहीं है, और आम हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इबादत गाह, पूजा स्थल सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, महफूज रहें। अब मुझे याद है कि इम्तियाज़ रुसेल कुरैशी जो व्यापार मंडल के एक सपा के लीडर हैं, जो नई सड़क में रहते हैं, उनके पिताजी वहाँ पे
आज से करीब 30 साल पहले वहाँ के मंदिरों के रखरखाव के लिए स्पेशली हिंदू वो बुला करके पूजा पाठ कराते थे। और आपको बता इसी कानपुर का एग्जाम्पल है। कानपुर के देहात क्षेत्र में एक जगह है मुरली गांव, उसमें रईस नामक एक व्यक्ति ने 2015 में बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया। यहीं पे एक कसमड़ा एक गांव है कानपुर शहर के ही सीमा पर, और उसमें 2013 में पूर्व ग्राम प्रधान मंजू और विनोद ने वहां मस्जिद के लिए जगह दी और वहां के लिए काफ़ी बड़ी जगह दी। 1993 में हाजी मुश्ताक सोलंकी ने भी जो टूटे हुए अंदर मंदिर थे उनको निर्माण कराने में बहुत बड़ा योगदान किया था। 1358 में यहाँ पे मखदूम साहब की जो मज़ार है वो मालूम है तुगलक ने बनवाई थी। 1679 में यहाँ मस्जिद बनवाई गई थी। और आपको इसके अलावा बतलाए दे रहे हैं कि बहुत पुराना स्थान है वो उसका बिल्हौर के मकनपुर का है। प्रमला पांडे को वहाँ पे ज़रूर कोई अतिथि गृह बनवाना चाहिए और यहाँ मखदूम साहब के ये पुराने स्थल है। और ये भी याद रखना चाहिए सब लोगों को कि हिंदू धर्म से नफ़रत ये कुरान नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफ़रत ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। यहाँ कोई धर्म नहीं, फिरका परस्तों का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुस्लिम खतरे पे है। सियासत का चश्मा उतार कर देखो, कुछ लोगों के कारण ये हिंदुस्तान खतरे में है। इस कानपुर की गंगा जमनी तहजीब पे कभी कोई भी आँच नहीं आने देनी है। मंदिर भी महफूज रखने हैं, मस्जिद भी महफूज रखने हैं, है। मगर इन चंद लोगों को, चंद देशद्रोही या उन्होंने मंदिर या मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। ना आम मुस्लिम ने कभी मंदिरों पे नुकसान पहुंचाया कानपुर में, ना ही आम हिंदुओं ने किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत, जय एकता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.